हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ठीक होंगे। और मैं आज पार्ट 2 कराने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम, जो लीनियर इक्वेशन से है। और ये मैथ का आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 का सिलेबस है, ठीक है। और इस समय तो बारिश हो रही है, शायद आवाज़ सही से ना आए, लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन चालू किया है अपने माइक्रोफोन में, तो आवाज़ बढ़िया आनी चाहिए। देखते हैं। तो हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चन बना लिया था। आज 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन बनाएंगे, चूँकि 5 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग भी बोरिंग ना हो और क्लास बढ़िया से चलता रहे। तो हालांकि बहुत सारे बच्चों का एनसीईआरटी चलता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों को आर.एस. अग्रवाल का ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आज अभी के समय में प्रश्नों को बहुत इजी कर दिया है गवर्नमेंट। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन जो बच्चे तेज़ हैं उन्हें अवश्य ही थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इससे मैथ का जो हेजिटेशन है वो दूर होता है और मैथ स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है, ठीक है ना। तो करते हैं, तो सभी बच्चों के लिए आवश्यक ही है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, सबसे पहला ट्राई सेल्फ करना है, खुद ही सबसे पहले प्रयास करना है। अगर नहीं बने प्रयास के बावजूद, तब ही मेरा वीडियो देखना है और ये भी पता करना है कि मैं जो प्रश्न को सॉल्व कर रहा था उसमें कहाँ पे गलतियाँ आ रही थी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या बोलता है कि यहाँ पर मैंने सारे प्रश्नों को लिख दिया है ताकि आप लोग देख सके जिनके पास बुक नहीं हो। तो यहाँ पर बोल रहा है 3 numbers are in the ratio of 4, 5, 6। 4, 5, 6 का रेशियो में 3 नंबर है, ठीक ना। और उसका सम, ये तीनों का सम बोल रहा है। सम क्या है? सम किसका? लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम इक्वल है। किसके इक्वल है? तो सम ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब ये और 55 उसके बराबर है। तो चलो सॉल्व करते हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है? रेशियो ऑफ नंबर्स कितना दिया हुआ है? 4:5:6, ठीक है। लेट NUMBER नंबर बी मान लेते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल होगा ना, इसमें x तीनों भी x होगा, तो ये 4x 5x और एंड ये नंबर होगा 6x, ठीक ना। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या होगा? ये 6 और स्मॉलेस्ट 4x। तो 6x प्लस 4x इक्वल है किसका? सेकेंड नंबर 5x प्लस 55 के बराबर। ये इक्वेशन बन गया है, ठीक है। अब इक्वेशन जब एक बार बन गया है तो आप लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करना सीख ही लिया है, आप कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। ये 6x और 4x 10x हुआ, और ये x 5x इधर ही आएगा, लिखिए दो। 6x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 55। ये 6 और 4 10 और ये 5 15x इक्वल टू 55। तो x इक्वल टू
55/15, ठीक है, काट देते हैं तो ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो x इक्वल टू क्या आया 11/3, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में शायद बुक में जो प्रश्न दिया है इसमें कुछ मिस्टेक था। यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया था ना, इसकी जगह में सेकंड नंबर होता है। यहाँ बुक में फर्स्ट नंबर दिया गया है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर होना चाहिए। फाइनली आंसर मिला के देखेंगे कि कोई क्वेश्चन में कोई गलत तो नहीं था। तो x इक्वल टू 11/3, तो नंबर्स क्या होगा देखते हैं। ये नंबर्स हो सकता है ये 4 × 11/3, ये हो जाएगा 11 4 जा 44/3, और हो जाएगा 5 × 11/3, तो ये 55/3, और ये 6/6 × 11/3, ये 66/3। आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो ये ठीक ही है। देखो आंसर दिया हुआ है 44, 55 और 66, ठीक ना, ये आंसर सही। क्योंकि देखो यहाँ पर ये तीनों में ही 3 है नीचे, तो ये 3 को इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि ये रेशियो में था। तो ये 4, 55 और 66 ये तीनों आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे हम लोग आज 7 नंबर। सेवन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 10 बी एडेड 4 टाइम्स, 10 को 4 टाइम्स ऐड किया जाता है एक सर्टेन नंबर से, ठीक है, एक सर्टेन नंबर से 10 को 4 टाइम ऐड किया जाता है, ठीक। द रिजल्ट इज 5 लेस देन, तो रिजल्ट क्या है 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, उस नंबर का 5 टाइम्स का 5 लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 10 एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर, ठीक ना। तो मानते हैं लेट सर्टेन नंबर बी एक्स मान लेते हैं। तो वो सर्टेन नंबर का, ठीक है, सर्टेन नंबर को 4 टाइम्स, ठीक ना, वो एक्स है, ठीक ना। सर्टेन नंबर सपोज दैट एक्स है, उसका 4 टाइम्स मतलब x 4x इसको लिख सकते हैं, सॉरी 4x प्लस 10, यही बोल रहा है कि 10 ऐड किया जाता है सर्टेन नंबर का 4 टाइम्स, तो ये बराबर हो जाता है 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो ये नंबर क्या है x, तो ये 5 टाइम्स उस नंबर का, अब उसमें 5 लेस देन होगा, ठीक ना, 5 लेस देन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर। तो ये इक्वेशन बना। फिर से समझ लेते हैं। देखो
यहाँ पर बोल रहा है इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 5 टाइम्स देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो वो नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं 10 इज एडेड 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर इक्वल टू लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर। ये इक्वेशन बन चुका है, सॉल्व करते हैं। ये 4x माइनस 5x इक्वल टू ये -5 -10, ठीक है। कांस्टेंट को और वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, तो आगे 4 माइनस 5 केवल x बचेगा और 5 माइनस 10 -5 और -10 -15, तो x किसके बराबर आया? -15 के बराबर आया। अच्छा, यहाँ पर माइनस होगा ना, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू 15 आंसर, ठीक है। ये 15 आंसर है। ये 7 नंबर इस तरह से सॉल्यूशन हुआ। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं कि 2 numbers आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। 2 नंबर्स के बीच में रेशियो 3:5 है और ईच इंक्रीज बाय 10, सब दोनों को 10 से इंक्रीज किया जाता है, तो रेशियो क्या हो जाता है? 5:7। 5:7। सॉल्यूशन करते हैं। लेट नंबर बी एक्स, मान के चलो कि वो नंबर x नहीं 5x और 3x रहा होगा, ठीक है। चूँकि 3:5 का रेशियो, एक नंबर 3 रहा होगा और एक 5 रहा होगा। तो बोल रहा है इफ ईच इंक्रीज 10, अभी दोनों में 10 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक ना। 10 इंक्रीज कर देते हैं दोनों नंबर में, ठीक है। तो ये 5x + 10, ठीक, और 3x + 10, दोनों में 10 इंक्रीज कर दिया। इसे डिवाइड में क्यों लिखा? क्योंकि बोल रहा है कि ये 5:7 के बराबर है। 5:7 के बराबर है, तो ये 5:7 को हम लोग लिख सकते हैं 5/7, ठीक है। तो इसे भी रेशियो में ही लिखना पड़ेगा ना, तो रेशियो एल से डिवाइड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x + 10, इससे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा 3x + 10 से। 7 5 जा 35x + 7 10 जा 70, इक्वल टू 5 3 जा 15x + 5 10 जा 50। सारे वेरिएबल को एक साइड करते हैं। 35x - 15x इक्वल टू 50 - 70, ठीक है। यहाँ पर देखें, 5 में 5 0, 3 में 1 2, x इक्वल टू 20 - 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20
-20 और ये 20, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो नंबर क्या होगा 5x इक्वल टू 5 इंटू -1 इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू 3 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो -5 और -3 आंसर होगा। आंसर तो दिया हुआ है 15 और 25। ये कैसे हो सकता है, कहीं पे मिस्टेक होगा। 15 और 35, आंसर 15 और 35 है। सबसे पहले बोला क्वेश्चन में 5x, ठीक है 8 नंबर, ये 8 नंबर है, ठीक 8 नंबर है। क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इज 3:5। ओके, ये 3:5 है। मैंने क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक कर दिया, ये 3:5 है, फिर से बनाना पड़ेगा। थ्री इज टू 5 है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन 3:5 है, तो ये 3x एंड 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3x प्लस 10 और 5x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5:7 हो जाएगा। अब ये आगे हो जाएगा 7, 3x प्लस 10 इक्वल टू 5x प्लस 10, 7 3 जा 21x प्लस 70 इक्वल टू 25x प्लस 5 10 जा 50, 21x माइनस 25x इक्वल टू 50 माइनस 70। तो ये -4x, 21 में 25 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा इक्वल टू -20। तो x ये माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू ये 4 5 जा 20, तो 5x इक्वल टू क्या है, मैंने यहीं पर काट दिया 5 को। बच्चों तुम लोग ऐसा मत करना, ये 20/4 करके काटना, ठीक है। x इक्वल टू 5 आया। अब ये नंबर्स क्या हो जाएगा, 3x, ये क्या हो जाएगा 3x मतलब 3 5 जा 15, ठीक है, ये आंसर 3 इंटू 5 है ना। और ये 5x इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो ये दोनों आंसर आ चुके हैं। आंसर होगा 15 और 25, ठीक है। तो कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और कभी हमसे गलती हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसीलिए बच्चों तुम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है गलतियों से, गलतियों को सुधार करना है, ठीक है। अब बनाएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147।
3 कंजिक्यूटिव नंबर मतलब समझ रहे हो, 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर बोल रहा है। ओड नंबर तो जानते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं हो। तो ओड नंबर जैसे कि 1 एक ओड नंबर हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, ये सब ओड नंबर है। लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं है कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा तो इसको एक सीरियल से हो ओड नंबर तो उसे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर बोला जाता है, ठीक ना। लेकिन हमें सर्टेन मालूम नहीं है कि ये 1 से ही शुरू हो या 3 से शुरू हो या 5 से शुरू हो, कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो इसे तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट 3 consecutive number इज क्या होगा देखते हैं। ये पहला कंजिक्यूटिव नंबर होगा, सपोज दैट वो 2x। तो ओड नंबर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक ना, कोई भी ओड नंबर बोले, कोई भी इवन नंबर में 1 जोड़ते हैं तो वो ओड नंबर आ जाता है, ठीक ना। तो सपोज दैट ये x नंबर रहा होगा, अगर उसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो इवन बन जाएगा। अब ये एक सर्टेनली कोई ना कोई इवन होगा, ठीक है। अब वो इवन नंबर में 1 जोड़ेंगे, ठीक ना, तो पहला ओड नंबर बन जाएगा। उसके बाद सेम 2x में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर बन जाएगा ऑड नंबर का। और ये 2x में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो ये बोल रहा है इसका सम 147 है। 147 मतलब ये 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, और प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 147 है। इसे हम विदाउट ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, चूंकि कोई माइनस नहीं है इसीलिए बहुत लोचा नहीं है। 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 147। सारे वेरिएबल को जोड़ते हैं, 2x 4x और 2x 6x, ठीक ना। अब ये 3 और 1 और 3 4 और 5 9, तो ये 9 उधर चला जाएगा, 147 माइनस 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 तो नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 में 9, ठीक ना, तो 8, ठीक है। 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब ये 3 और ये 1, ठीक है। क्या क्रॉस होता है, कटता है, 6 2 12, ये 18, 6 3 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 23, ठीक है। तो वो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, तो ये 2 × 23 प्लस 1 और 2 × 23 प्लस 3, 2 × 23 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 23 46 प्लस 1 47, 46 प्लस 3 46 47 48 49 और ये 46 प्लस
51। तो ये रहा आंसर, ठीक है, ये रहा आंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा, ठीक है, और इसको समझने में समस्याएं भी आई होगी। तो इस तरह के प्रश्न और एक दिया हुआ है 10 नंबर में, इसे बना के आप कोशिश करें। पहले इसमें बोल रहा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है, अभी क्या बोल रहा है, इवन नंबर, और उसका 234 है। तो ये सोचने का समय है, ये तुम अब खुद को परखने का भी ये टाइम है कि क्या मैं बना पाता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये देखना बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी खुद को परखना भी चाहिए। तो 47, 49 और 51 ये आंसर रहा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं 10 नंबर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 10 है। हम लोगों ने तो समझ लिया है कि ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है और वो इवन का कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो लेट 3 नंबर बी, क्या होगा वो, अभी होगा 2x। कोई भी नंबर हो उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो तो इवन ही बनेगा ना। तो पहला नंबर होगा 2x, दूसरा नंबर क्या होगा 2x में अगर 2 जोड़ेंगे तो फिर वो उसका अगला इवन नंबर बनेगा। 2x में अगर हम फिर से 4 जोड़ दें तो थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर बनेगा। अब इसका सम फिर से 234 है, तो 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 234। 2x 4x और 2x 6x, 2 4 2 6 प्लस 6 इक्वल टू 234। 6x इक्वल टू 234 माइनस 6, तो x इक्वल टू, ठीक है, ये x 6 नीचे चला जाएगा और 234 माइनस 6, ठीक है। तो 14 में 6, ठीक है, 14 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 8 और ये 2, ये 2 ना बच जाएगा। इसे क्रॉस करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 19 20 21, ये 3 आ जाएगा, 22, ये 4, तो 6 8 ज़ा 48, तो x इक्वल टू 38। तो इस तरह से नंबर क्या होगा 2x इक्वल टू 2 इंटू 38 और 2x प्लस 2 इक्वल टू ये 2 इंटू 38 प्लस 2, 2x प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू 38 प्लस 6, अच्छा ये 2 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7। अब यहाँ पर 76 प्लस 2 78 और ये 80, तो आंसर क्या होगा 76, 78 और 80, इतने आंसर होंगे, ठीक है।
तो ये जस्ट पिछला 9 नंबर का क्वेश्चन के जैसा था, इसमें कोई अंतर नहीं था और ये आंसर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 76, 78 और 80। तो इस तरह से ये प्रश्न बने। ठीक है, आगे भी देखना है बच्चों कि 10 नंबर के बाद भी अलग अलग तरीके से वर्ड प्रॉब्लम दिया जा सकता है और ये वर्ड प्रॉब्लम लगभग सभी बच्चों के लिए डरावना है, भूत के जैसा, लेकिन डराना नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? अगर समझ लिए प्रश्न को, अगर ठीक से प्रश्न को समझ लिए तो आधा सॉल्यूशन तो हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रश्न को अगर खास करके लीनियर इक्वेशन में प्रश्न को समझने के बाद अगर सही तरीका से इक्वेशन को लिख दिए, उसके बाद तो बनना ही है। तो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम में सबसे प्रमुख बात यही ध्यान में रखना है कि अच्छे से दिए गए क्वेश्चंस को समझना। ठीक ना? तो आज का क्लास बस एंड होता है और सभी बच्चों ख्याल रखिए। बाय, गुड बाय।